सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोगों ने मुझसे जो ऑप्शन है हमारा क्विक पे वाला वो कहाँ पर है, सो जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? आई होप आपको दिख रही होगी। मोदी केयर की मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है इसमें। रीना, अगर दिख रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो इस स्क्रीन में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हम जाएंगे। सर्च वाले ऑप्शन में ये आपको दिखता है क्विक पे, ठीक है। सो ये जो क्विक पे है, ये ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे देके रखा है। जो पहले बैनर में आता था, अब वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से आप किसी भी एनसी नंबर पे अपना पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग ये तब यूज करते हैं जब हमें डीपी को पैसा देना होता है। तो इस क्विक पे से आप यहाँ पे जाके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके रीना, ओवर टू यू। ओके, सो अभी लास्ट हमारी टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। वी विल टॉक अबाउट दैट। Okay, Hemant, is it visible? Yeah, it's visible. Okay. So what is the code of ethics? जैसे कि हेमंत ने कहा था स्टार्टिंग ऑफ द इंटरेक्शन, कोड ऑफ एथिक्स इज नथिंग बट अ डिसिप्लिनरी एक्शंस व्हिच इज रिटन डाउन इन अ बुक और जिसको हमें फॉलो करनी है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू हैव समथिंग, कुछ तो डिसिप्लिन हमें होनी चाहिए हमारे बिजनेस को लेके, तभी जाके हमारी बिजनेस एक ऑर्गेनिक वे पे ग्रो करेगा, राइट? तो बहुत सारे अगर क्लैशेस होंगी तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जो कंपनी ने अबाइड किया है रूल्स, जो कंपनी ने बुक पर लिखा हुआ है, ये हमें कंसल्टेंट्स हमारे न्यू जॉइनर्स तक पहुंचाना है और इसके बारे में भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंस दे के बताना है जितना हम हमारे बिजनेस प्लान को लेके बताते हैं, जितना हम हमारे डीपी प्लान को लेके बताते हैं और जितना हम हमारे सारे प्रमोशनल ऑफर्स को लेके बताते हैं। तो हम बातें बाकी सारी चीजों की करते हैं, बट जहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स की बात आती है तो हम अभी भी लोगों को बहुत कुछ नहीं बताते हैं, बहुत कुछ लोगों को पता नहीं होता है। एंड देन अल्टीमेटली जो भी रॉन्ग डूइंग्स है और जिस रॉन्ग डूइंग से उनकी बिजनेस बड़ी होती है, कंप्लेंट आने के बाद वो बिजनेस भी रुक जाती है। तो इट इज बेटर कि हम पहले ही, जैसे न्यू जॉइनी आता है, हम बाकी सारे कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में बताते हैं। हमें कोड ऑफ एथिक्स को भी उतने ही आसान तरीके से और उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ बताने की जरूरत है। व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स और क्या फ्रीक्वेंट वायलेशंस है? कोड ऑफ एथिक्स में जो फ्रीक्वेंट वायलेशंस हमें मिलता है वो है डुअल ज्वाइनिंग, स्पाउस ज्वाइनिंग, फैमिली ज्वाइनिंग, पोचिंग और कंपटीशन ज्वाइनिंग। हमारे कोड ऑफ एथिक्स गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन ऑलरेडी किसी नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, तो वो पर्सन किसी और नेटवर्क पे नहीं काम कर सकता अंडर द सेम नेम। तो अगर एक कंसल्टेंट ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहा है तो उसको वहीं पे करना चाहिए, ना कि वो अपना मल्टीपल आईडीज लगाए। साथ में बैठ के सेकेंड है स्पाउस ज्वाइनिंग। एज कंपनी फील्स, कंपनी को लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही एंटिटी है, तो हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही एमसीए पे काम करना है। इसका मतलब अगर हस्बैंड ऑलरेडी आईडी कहीं पे है, तो आपके केस में क्या होगा कि हेमंत म्यूट योरसेल्फ। पहली वाली आईडी तो बंद हो गई, हेमंत, तीसरी आईडी का कोई मतलब नहीं है, बीच वाली जो आईडी है, ठीक है, ये जो आईडी, ये आईडी उठ के वहां जाएगी, ठीक है। जो नीचे स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर यही रहेगा। एक मिनट है ना। स्पाउस ज्वाइनिंग में ये है कि अगर हस्बैंड की आईडी ऑलरेडी लगी हुई है तो वो अपनी वाइफ की आईडी कहीं और नहीं लगा सकते। हस्बैंड एंड वाइफ आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी
तो इनको एक ही MCA नंबर पे काम करनी है। 3 है फैमिली ज्वाइनिंग। फैमिली ज्वाइनिंग में अगर मेरे मदर और मेरे ब्रदर ऑलरेडी किसी नेटवर्क पे है तो मैं वही नेटवर्क पे जा सकती हूँ, मैं किसी और नेटवर्क पे नहीं जा सकती। पोचिंग ना, पोचिंग जो है वो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट या तो डुअल ज्वाइनिंग होता है, या तो फैमिली ज्वाइनिंग होता है, या तो स्पाउस ज्वाइनिंग होता है। दैट मीन्स एक बंदा ऑलरेडी कहीं पे है, हम उसको उठा के किसी और नेटवर्क पे लाते हैं। हम 3 ही तरीके से ला सकते हैं, या तो डुअल ज्वाइनिंग करा के, या तो स्पाउस ज्वाइनिंग करा के, या तो फैमिली ज्वाइनिंग करा के। ये पोचिंग बहुत होती है एंड नोइंगली अननोइंगली होती है, तो हमें इसको रोकना है। द लास्ट इज कॉम्पिटिशन ज्वाइनिंग। अगर मैं ऑलरेडी मोदी में काम कर रही हूँ तो मैं किसी और कंपनी, कोई अदर MLM को प्रमोट नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। वेबसाइट पे हमारा कोड ऑफ एथिक्स लिखा हुआ है, पॉलिसीज एंड कंप्लायंसेस के बीच में रूल्स ऑफ कंडक्ट और हमारे 6 रूल जो मैंने अभी बताया आपको, ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल वी नीड टू डू इज हमको यहाँ से इसको डाउनलोड करनी है और हमारे सारे ट्रेनिंग्स में, सारे मीटिंग्स में हमें इसके बारे में भी थोड़ा एम्फसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब हम नोटिस भेजते हैं हमें रिप्लाई में आता है कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था, या हमारा अपलाइन ने हमें बताया ही नहीं था। इसमें अल्टीमेटली जो भी आपका वक्त जाता है सेकेंड आईडी को डेवलप करने में, एक कंप्लेंट के बाद वो आईडी को हमें बंद करनी पड़ती है और सारे बिजनेस सॉर्ट ऑफ वेस्ट हो जाते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जैसे हम बाकी चीजों को प्रमोट करते हैं, वैसे हम कोड ऑफ एथिक्स के बारे में भी थोड़ा सा एजुकेशन कंसल्टेंट्स को दे सकते हैं, न्यू ज्वाइनिंग्स को भी और एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट्स को भी। With this, I am done with my presentation. And अब जो भी questions हैं आप प्लीज chat box में डालिए ताकि we can answer all those questions. Hemant, have you received any question? या रीना, एक्चुअली हाँ, हमारे पास एक पवन जी का क्वेश्चन आया है। इन्होंने हमसे पूछा है